एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण सारी जमीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि वह अपनी जमीन पर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दी का मौसम था। एक दिन किसान पेड़ के नीचे बैठा हुआ आराम कर रहा था। तभी उसने वहां एक सांप को देखा जो फन फैलाए हुए बैठा था। किसान के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यह सांप भी कई सालों से यहाँ रह रहा है। शायद इस सूखे के समय इसे भी खाना ढूंढने में परेशानी हो रही होगी जैसे मुझे हो रही है। किसान ने तय किया कि वह सांप को रोज दूध पिलाएगा। अगले दिन किसान एक कटोरी दूध लेकर सांप के बिल के पास गया और बोला, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया कि आप यहाँ रहते हैं। जैसे मैं इस सूखे से परेशान हूँ वैसे ही आप भी होंगे, इसलिए अब से मैं रोज आपको दूध पिलाया करूंगा। कहकर उसने कटोरी वहीं रख दी और वापस चला गया। अगले दिन सुबह जब वह कटोरी लेने पहुंचा तो उसने देखा कि कटोरी में एक सोने का सिक्का रखा है। किसान ने इसे नागराज का आशीर्वाद समझा। फिर वह हर दिन सांप को दूध पिलाने लगा। हर सुबह उसे अब किसान को किसी काम से शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को सांप को दूध पिलाने की जिम्मेदारी दी। किसान के बेटे ने पिता के कहे अनुसार सांप के बिल के पास दूध रखा और अगले दिन उसे भी सोने का सिक्का मिला, लेकिन लालच ने उसे घेर लिया। उसने सोचा, यह सांप हर दिन सिर्फ एक सोने का सिक्का देता है, अगर इसे मार दूं तो सारे सिक्के एक साथ मिल जाएंगे। अगली शाम वह दूध लेकर गया और सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार कर दिया। सांप सतर्क था। उसने वार झेला, लेकिन गुस्से में लड़के को डस लिया। सांप का विष बहुत जहरीला था। लड़के की तुरंत मौत हो गई और सांप घायल होकर अपने बिल में चला गया। जब किसान घर लौटा तो उसे अपने बेटे की मृत्यु की खबर मिली। वह बहुत दुखी और क्रोधित हुआ। वह सांप के बिल के पास गया और उसे मारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने देखा कि सांप भी बुरी तरह घायल है। किसान समझ गया कि गलती उसके बेटे की थी। किसान ने हाथ जोड़कर सांप से माफी मांगी और कहा, हे नागराज, मैं जानता हूं कि मेरे बेटे ने गलती की है। कृपया उसे क्षमा करें और उसे वापस जीवन दान दें। सांप कुछ देर बाद अपने बिल से बाहर आया और किसान को एक जड़ी बूटी दी। किसान ने वह जड़ी बूटी अपने बेटे के नाक के पास रखी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसता हुआ उठ खड़ा हुआ। जिंदा होने के बाद लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने पिता के सांप के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे नागराज, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं किसी भी जीव पर हमला नहीं करूंगा। सांप ने खुशी से अपना सिर हिलाया और वापस अपने बिल में चला गया। कहानी की सीख, लालच नुकसान पहुंचाता है। निर्दोष जीव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।